पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज के खेल जैसा बताया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया वह शतरंज खेलना था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें नहीं पता था कि दुश्मन क्या कदम उठाने वाला है और हम क्या करने वाले हैं। ये एक अनिश्चित क्षेत्र था। यह अनिश्चित क्षेत्र ये है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पारंपरिक युद्ध से बस थोड़ा कम है। वहीं सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना के बारे में भी बताया कि आखिर किस तरह ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हुई। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की योजना 23 अप्रैल को शुरू हुई। पहलगाम हमले के अगले दिन तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर सहमति जताई कि निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस समय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, और तीनों सेनाओं का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट था कि कुछ तो करना होगा। इसके बाद फिर जाहिर है कि पूरी आजादी दी गई थी कि आप तय करें कि क्या करना है। And of Sindoor, what we did, we played chess. It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. That this is the gray zone, so we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. हमारी सेनाएं शतरंज की तरह चाल चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर एक शतरंज के खेल की तरह था। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। कितनों को आगे रहना था, कितनों को पीछे रहना था, कितनों को कहीं और जाना था। हमें नहीं पता हम उनकी चाल पर क्या एक्शन लेने वाले हैं। 64 खाने वाले शतरंज बोर्ड पर कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा, बस बहुत हुआ। सेना को खुली छूट दी गई। ऐसा पहली बार हुआ। हमसे कहा गया कि आप तय करें क्या करना है। हम पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। उरी और बालाकोट से अलग था ऑपरेशन सिंदूर। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर सटीक हवाई हमले शामिल थे। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे भारतीय वायु सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आई और वह सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। सुदर्शन 400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि बालाकोट के समय जो नहीं संभव हो सका वो इस बार हमने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की उसे पूरी दुनिया देख सकती है। पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा इसका पुख्ता सबूत है, जिसे हमने दुनिया के सामने रखा। लेकिन 2019 में जब हमने बालाकोट में हमला किया था तब ऐसा संभव नहीं हो सका, लेकिन इस बार उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। We have
least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elent aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तान का एक जासूसी विमान मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाया। पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। हम पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हमें पूरी तरह से खुली छूट दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बातचीत की पेशकश की। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। मुरीदके और बहावलपुर जैसे एयरबेस को ध्वस्त किया। गौरतलब है कि सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब वायु सेना प्रमुख ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराने की बात कही। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों पर किए गए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने सटीक और भीषण कार्रवाई की, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। बाद में पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो हमारे एयर डिफेंस को नहीं भेद पाए, लेकिन हमारे मिसाइलों ने उनको इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया कि उनके कुछ एयरबेस आज भी ऑपरेशनल नहीं हो पाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से भारत के जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई और घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार हमारे देश में विपक्ष इन तमाम चीज़ों के सबूत मांगता रहा है। हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। राजन कोचर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जी के बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। और सर चर्चा में सबसे पहले राजन कोचर जी आपके पास ही आना चाहूँगी कि लगातार देखिए, चाहे वो एयर चीफ मार्शल हो, चाहे वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से सर आवाज देश में उठ रही है और लगातार इस पर सवाल भी किए जा रहे हैं, सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस चैनल में बुलाया। अब ये जो खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के हमने हवाई जहाज एक्चुअली गिराए हैं, और अगर ये खुलासा एक्चुअली पहले हो जाता तो ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी जो पार्लियामेंट में हो रही है ये हो नहीं पाती। अब जो कई वजह हो सकती हैं, हम लोग अपने फोर्सेस में रहे हैं और डिप्लोमेटिक वजह भी हो सकती हैं कि इसका खुलासा उस टाइम पे क्यों नहीं किया गया। जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था उस टाइम पे हमने इतनी प्रेस ब्रीफिंग्स हमने देखी थी, और बाद में हमने सीडीएस की भी स्टेटमेंट हमने देखी है, और एयर चीफ ने भी 6 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उस टाइम भी ये एक्चुअली खुलासा नहीं हुआ था। तो अब क्यों? और ये बहुत ज़रूरी है आपके व्यूअर्स को जानना कि अब क्यों हो रहा है। देखिए, एक नैरेटिव पाकिस्तान बिल्ड कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के हवाई जहाज गिराए, और वो भी 5 या 6 के करीब अपने बता रहे थे, और वेस्टर्न मीडिया भी ये सेम नैरेटिव को आगे लेके जा रहा था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसके बारे में जिक्र किया। तो बहुत जरूरी हो गया कि इस नैरेटिव का जो एक काउंटर नैरेटिव जो एक्चुअल भारत को शायद पहले एक्चुअली देना चाहिए था। हाइंडसाइट में शायद ये एक सोच आगे वाले एक्चुअली वक्त के लिए इसको रख सकते हैं कि हम जब भी ऐसी कोई हमारी सक्सेस होती है तो हमको उसको
इसको बताना चाहिए। उससे हमारे फोर्सेस का और हमारे देशवासियों का मनोबल भी बढ़ता है। जब ये एक्चुअली पता चलता है कि हमारा थोड़ा बहुत अगर उसको नुकसान हुआ भी है, बट हमने दुश्मन के ऊपर ज्यादा नुकसान किया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एयर चीफ ने स्टेटमेंट दी है, आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है। और ये जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, ये इसका नतीजा है, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन एक तरफ एक्चुअली जा रहा था और उस गवर्नमेंट से बताया जा रहा था कि आपने अपने एयरक्राफ्ट खोए हैं, पाकिस्तान को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया है, और आपने इसको रिस्ट्रिक्शन डाल रखी थी अपने फोर्सेस के ऊपर, उसकी वजह से फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सके। तो एटलीस्ट ये जो शंकाएं हैं और ये जो क्वेश्चंस पार्लियामेंट में रेज हो रहे हैं, अब वो शांत हो जाने चाहिए, क्योंकि एयर चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है और साथ साथ उसने एक सैटेलाइट इमेजेस के साथ, वीडियोस के साथ, और इसको बताया भी है कि हमारे रडार में वो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आए थे और जो S-400 उसको मार गिराया गया। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ उसके बाद वो रडार से चला गया। जनरल मेजर जे.के. बंसल भी है, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से देखिए ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उसके बाद से तुरंत बाद ही सेना के जो वो सामने आए और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सोफिया अंसारी कुरैशी की बात कर लें, और अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने सबूत उसी दिन पेश कर दिए थे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए वीडियो भी एक जारी किया गया था बाकायदा, इसीलिए क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। सर, सबूत तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन जो सुर है आज भी विरोध के उठ रहे हैं, देश में उठ रहे हैं तमाम जगह, और आपको क्या लगता है शायद इसी का फायदा उठाकर जो विदेशों से आवाज उठ रही है, ये इसी का नतीजा है क्योंकि अपने देश में इसका विरोध हो रहा था? नमस्कार। देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये जो सवाल है ये अनर्गल पॉलिटिकल माइलेज के लिए होते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि ये 4 दिन के अंदर में वर्ल्ड के अंदर में सबसे पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हमने पहले दिन ही जो है उनके नोट ठिकाने जो टेररिस्ट के उनको नष्ट कर दिया गया और ये बता दिया गया कि हम आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को भी चाइना को भी। लेकिन उसके बाद भी हमारे सिटीज पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो हमने उनके जितने भी रडार सिस्टम थे, उनका जो एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। फिर अगले दिन जब उन्होंने हमारे जो एयर बेस, जो हमारे बेस मिलिट्री बेस तो कोशिश की, जिसको वो कर नहीं पाए, हमारा इतना जो जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम था जिसमें हमारा आकाश टी बनाया था, बराक 8 थी, और सबसे बड़ा जो था S-400 है, जिसका बताया गया 300 किलोमीटर तक का मार किया जो उनका आवाक सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड है वर्ल्ड के अंदर में कि एक 300 किलोमीटर तक मार किया है। तो ये, और उनके जो जितने एयर बेस थे वो सारे अभी भी वो मरम्मत नहीं कर पा रहे, उन्होंने जो है पूरा वो दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी तरह का कोई शंका ही नहीं है कि भारत की क्लियर कट विजय और हमारे जो जितने टारगेट थे जो हमें चाहिए था वो हमने कर दिया। और उसके बाद में जो इंडिया का कोई मकसद नहीं था इसको एस्केलेट करने का या उनके ऊपर आक्रमण करने का। इंडिया का मतलब सिर्फ ये था कि जो वो करते रहे उसके रिस्पॉन्स में क्या, और उनके रिस्पॉन्स करने में भी जो उन्होंने किया वो कुछ नहीं कर पाए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए, 11 ठिकाने कर दिए गए, जिसमें उनके हैंगर भी चले गए, रडार भी चले गए, उनके कमांड कंट्रोल भी चले गए। और यहाँ तक जो अभी पुष्टि नहीं हुई है कि जो उनका नूर खान के अंदर में जहाँ पर उनका न्यूक्लियर था फैसिलिटीज, उसके अंदर में भी कुछ डैमेज होने की जो अनकन्फर्म न्यूज थी तो वो भी हुई, और जिसमें कहा गया कि बोरोन आया है मिस्र से और वहां पे जो है अमेरिका से भी एक मॉनिटरिंग जहाज आया है। तो ये सब चीजें होने के बावजूद में इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 दिन के अंदर में जिस तरह की सक्सेस भारत ने की है और उनके डीजीएमओ ने जो अपना गुहार लगाई है तब जाके हमने बंद किया, और नहीं तो आप देखिए जो है कितने लंबे समय से जो इजराइल की वॉर चल रही है अभी तक बंधक नहीं छुड़ा पाए। पाकिस्तान को हमने इतनी जल्दी ध्वस्त करके जो अपना हमारा टारगेट था, और जो कि भारत कहता रहा है कि हम किसी युद्ध में आक्रमण में विश्वास नहीं करते डिप्लोमेसी डायलॉग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया। इस तरह से करने के बाद में जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पर्पज के लिए कुछ जो पार्टियां हैं ऑपोजिशन, वो इस तरह के सवाल अपने गेन किया है भ्रम पैदा करने के लिए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो किसी भी प्रकार के सेना के, हमारी सेना इतनी कॉम्पिटेंट है, और ये तो अभी आर्मी
और सिर्फ एयरफोर्स ने किया था, नेवी तो वेट कर रही थी वहां पे जो है कि हमको कब मौका मिले, और पूरी हमने अपनी नेवल फोर्सेस को वहां एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर सब मूव कर दिए थे। तो ये तो जो है ना पाकिस्तान को सर कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत ने सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अगर पाकिस्तान एक बार फिर से ऐसी हरकत कोई करेगा तो भारत पिक्चर दिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल राजन कोचर साहब भी लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से सर बता रहे थे कि अभी जितनी एयरबेस तबाह हुए हैं वो तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एक बार फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर चुका है। सर किस तरीके से आप देखते हैं, बार बार कश्मीर की तरफ क्यों पाकिस्तान भागता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपको ये जो स्टडी करना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद किसके ऊपर बेस्ड है, और पाकिस्तान आर्मी को जो अहमियत आज पाकिस्तान में मिल रही है वो एक कश्मीर विवाद को जिंदा रखने के लिए मिल रही है। और ये हमने देखा है, अगर आप इसको हिस्ट्री में भी एक्चुअली चले जाइए और इसको 71 से लेके अभी तक अगर आप इसको देखेंगे तो जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट एंटी इंडिया कश्मीर पॉलिसी को लेकर रहे हैं, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत एक्चुअली खत्म हो जाती है। और इसीलिए हमने देखा है कि कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान में आता है और कोई भी ठीक है, तो हम मेजर जनरल जी.के. बंसल के पास चलेंगे। आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही है। बंसल सर, ये ज़रा समझाइए मुझे कि जिस तरीके से, और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो फ्री हैंड दिया गया सेना को, कहीं ना कहीं इसकी सफलता का ये भी राज है, क्योंकि सेना को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया, आप अपने हिसाब से प्लान तैयार कीजिए, आप अपने हिसाब से टारगेट चूज कीजिए और हमला कीजिए? देखिए सुमित्रा जी, एक आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल एम के साथ लड़ाई एक्चुअली शुरू होती है। फौज को बताया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि ये हमारा पॉलिटिकल एम है, और उसके बाद फौज उस पॉलिटिकल एम को हासिल करने के लिए अपना मिलिट्री एम बनाती है, और उसके बाद फौज अपनी टास्किंग करती है। तो बहुत क्लियर था ऑपरेशन सिंधु में, बहुत क्लैरिटी थी पॉलिटिकल एम की कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को नहीं एड्रेस करेंगे, हम पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को एड्रेस करेंगे। और अगर एस्केलेशन होता है, और जैसे देखा हमने एस्केलेशन हुआ, तो फिर हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को भी किया। तो एक पॉलिटिकल एम बहुत क्लियर होता है। आपने 1971 वॉर में भी देखा था, मानिक शाह जब उनको टास्क मिला था कि आपने बांग्लादेश को लिबरेट करना है, तो उसके बाद आर्मी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सिमिलरली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्मी चीफ्स को और सीडीएस को एक टास्क अपना दिया था कि हमको जितने भी ये 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं इनको ध्वस्त करना है, खत्म करना है, और फिर आगे हम इसको देखेंगे लड़ाई कैसे आगे एक्चुअली बढ़ेगी। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट अपना जो अपना पॉलिटिकल एम अपना देंगे। सर माफी चाहूंगी सर, समय का बहुत अभाव है, इसकी वजह से मुझे चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी आपका भी, और जी.के. बंसल जी आपका भी। तो देखिए, साफ तौर पर ये बात तो जाहिर है कि फ्री हैंड होने की वजह से जिस तरीके से सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में, और पाकिस्तान को सबक सिखाया, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सरकार ने भी ये बात कह दी है। तो वहीं लगातार इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है। देखने की बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।